तो स्टूडेंट्स आज आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम के लिए वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, इनके आंसर्स भी देखिए यहाँ पर पेंसिल से इनके आंसर्स भी लिखे हैं, तो अगर आप चाहें तो आंसर की भी हेल्प ले सकते हैं। आपके क्योंकि एग्ज़ाम आ चुकी हैं तो उसके लिए किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, आपका जितना भी सिलेबस है वो अच्छे तरीके से वाइंड अप करवा चुके हैं, डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले ले लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कि किस तरह से पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर्स में चाहे आप एनुअल स्टूडेंट हैं या आप सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपसे जितने भी लास्ट ईयर के आप क्वेश्चंस पेपर को स्टडी करेंगे तो इनसे अलग क्वेश्चंस कभी नहीं आते। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं या उन्हीं को बार बार पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले देखिए, हमने जो भी आपकी यूनिट है, आपकी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री स्टेंजा फॉर्म है आपकी, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका सोनेट है। तो सोनेट से बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इनसे अलग क्वेश्चंस नहीं होते। अगर बस आप एक बार ये देख लेते हैं कि सोनेट क्या है, उसकी बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको गारंटी देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आता है सोनेट से रिलेटेड आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। बस जो भी आपकी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है या स्टेंजा फॉर्म है, आप उनका एक बार बेसिक नॉलेज उनकी ले लीजिए, राइट। तो बिना आपका टाइम वेस्ट के जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, आपका सबसे पहले हमने लिया है सोनेट। तो सोनेट से बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान देना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन आंसर सेम रहेगा। जैसे कि देखिए, सबसे जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सोनेट, और राइट डाउन द काइंड्स ऑफ सोनेट, ओके, और गिव द काइंड्स ऑफ सोनेट। और ये भी कहा जा सकता है नेम 2 काइंड्स ऑफ सोनेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज तो चेंज है लेकिन आंसर वही रहेंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, आप सब बच्चों को जो सोनेट स्टडी कर चुके हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि सोनेट के 2 काइंड्स होते हैं। ओके, सोनेट 2 तरह के होते हैं, पेट्रार्चन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट, या हम ये भी कह सकते हैं इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। गॉट, पेट्रार्चन सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहा जाता है और शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। तो दोनों, आप दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप उसको लिख सकते हैं। तो काइंड्स ऑफ सोनेट, अब यहाँ पर ध्यान रखना आंसर आपने बहुत ही कम शब्दों में लिखना है, जस्ट क्योंकि वेरी शॉर्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 1.5 या 1 का आपका होगा। तो देखिए, इनके आंसर भी यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो जैसे कि देखिए, आप इसका आंसर सिर्फ क्या लिखेंगे, पेट्रार्चन सोनेट, और आप सेकंड लाइन में लिख सकते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। ओके, तो ये सब आंसर्स भी आपको साथ के साथ बताते जाएंगे, लेकिन इसमें बस ये ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि काफ़ी लेंथी आंसर देते हैं। तो आपने काफ़ी कम, मीन्स आपने टू द पॉइंट रहना है, जो आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ आपने उसी का आंसर देना है। तो देखिए, दोनों का सेम आंसर आ गया, पेट्रार्चन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट। ओके, नेम 2 सोनेट और नेम 2 सोनेटियर्स। ये क्वेश्चन कम आता है कि उन 2 सोनेटियर के नाम लिखिए या उन सोनेट राइटर्स के नाम लिखिए जिन्होंने सोनेट लिखी हैं। तो अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि किस किस ने सोनेट लिखी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप विलियम शेक्सपियर, क्योंकि वो आपके सिलेबस में जरूर प्रिस्क्राइब होगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, आपकी सिलेबस में अगर सोनेट प्रिस्क्राइब किया गया है तो कोई ना कोई सोनेट या पोएट जरूर प्रिस्क्राइब किया गया होगा, तो आप उसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, तो आप उन 2 के नाम लिखेंगे, राइट। आपको जरूरत नहीं है कि आप उनके सोनेट भी लिखें, बट इफ़ यू हैव टाइम तो आप लिख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कोई भी 2 सोनेट के नाम लिखिए। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं सोनेट के नाम लिखें जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। आपको जो भी अच्छे लगते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं, जो भी उस टाइम आपको याद आते हैं, आप उन्हीं सोनेट के नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉन मिल्टन का आप लिख सकते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो शायद आपने 12th या 10th क्लास में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, या नाम सुना होगा आपने, क्योंकि आप BA में हैं या आप MA में भी अगर हैं तो उसमें भी आपके काफ़ी सोनेट होंगे। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस हर स्टूडेंट जानता है इंग्लिश का। विलियम शेक्सपियर का भी आपने सुना होगा, ट्रू लव, टाइम एंड लव। विलियम वर्ड्सवर्थ का भी सोनेट है द वर्ल्ड इज
टू मच विद अस। तो ये वो सोनेट है जो काफ़ी जनरल हैं आपके, और कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में आपने ज़रूर देखे होंगे। तो आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट या वो सोनेट मत लिखिए जो जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है, आपको ठीक से याद नहीं है, आप ठीक से पूरा नाम नहीं लिख सकते। आप बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आपने सिर्फ लिखने हैं जो आपसे पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं लिखना। टू पूछा है आपसे तो बस आपको टू ही लिखने हैं। गुड। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा लिख देते हैं तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। तो यहाँ पर टू सोनेट में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ का आ जाएगा, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जॉन मिल्टन का भी आ जाएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और विलियम शेक्सपियर का भी आप लिख सकते हैं, ट्रू लव। राइट। मीनिंग ऑफ सोनेटो, ये बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन सोनेटो, सोनेटो का मीनिंग क्या है, सोनेटो क्या है। तो सिर्फ आप देखिए कुछ वर्ड्स में क्या लिखेंगे, सोनेटो मीन्स आ लिटिल साउंड। ओके, सोनेटो मीन्स आ लिटिल साउंड। पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो आप टू द पॉइंट आंसर दीजिए हमेशा अपने, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन जितना टू द पॉइंट रहेंगे, जितना आप ब्रीफ में लिखेंगे, उतना ही, जितना मीनिंगफुल आप लिखेंगे उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। इधर उधर की बातें लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होता, ज़्यादा लिखने से कभी भी ज़्यादा नंबर नहीं आते। जो पूछा गया है बस उसका आंसर देना है। गॉट। व्हाट इज सोनेट, तो इसमें देखिए आपने विद इन फ्यू लाइन्स यू कैन आंसर कि सोनेट क्या है। सोनेट इज अ पोएम। ओके, और किस तरह की पोएम है, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। अगर आप बस इतना भी लिख देते हैं, सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। आगे आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप और कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही अगर आप लिखते हैं कि सोनेट एक पोएम है जो 14 लाइन्स की होती है, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। व्हाट इज इटालियन सोनेट और व्हाट इज पेट्रार्चन सोनेट। अब देखिए दोनों ही सोनेट सेम है, तो आपसे या तो ये पूछ लिया जाएगा कि इटालियन सोनेट किसे कहते हैं या पेट्रार्चन सोनेट क्या होता है। तो ये भी आप बहुत ब्रीफ में आंसर देंगे इसका भी, विद इन ओनली 1 or 2 लाइन। ओके, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन अ पेट्रार्चन सोनेट, पेट्रार्चन सोनेट में कितने पार्ट्स होते हैं। तो क्योंकि आपको पता है पेट्रार्चन सोनेट क्या है, तो यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे देयर आर ओनली 2 पार्ट्स, दैट इज ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ओके, पेट्रार्चन सोनेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो पेट्रार्चन सोनेट में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ऑफ ऑक्टेव एंड सेकेंड पार्ट इज ऑफ सेस्टेट। हाउ मेनी लाइन्स आर इन अ कपलेट, कपलेट में कितनी लाइन्स होती है। तो देखिए अगर आपने सोनेट पढ़ा है, कितने सिंपल क्वेश्चंस आपसे आते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है या डिफ़िकल्ट है, जिसका आपको नहीं पता। तो कपलेट क्या है या कपलेट में कितनी लाइन्स होती हैं, यू नो वेरी वेल, देयर आर ओनली 2 लाइन्स। ओके, कपलेट में हमेशा कितनी लाइन्स होती हैं, ओनली 2। व्हाट इज ऑक्टेव इन अ सोनेट, ऑक्टेव किसे कहते हैं या सोनेट में ऑक्टेव क्या है। तो ऑक्टेव में कितनी लाइन्स होती हैं, 8 लाइन्स। तो ऑक्टेव क्या है, व्हाट इज ऑक्टेव और व्हाट इज सेस्टेट, इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट इज सेस्टेट इन अ सोनेट, व्हाट इज ऑक्टेव इन अ सोनेट, और व्हाट इज ऑक्टेव और व्हाट इज सेस्टेट। तो अलग से इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ऑक्टेव सेस्टेट रिलेटेड। तो आपको ये पता रखना कि ऑक्टेव में 6 लाइन्स होती हैं और सेस्टेट में, सॉरी, ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। तो उस तरीके से सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे दैट व्हाट इज ऑक्टेव, ओके, एंड व्हाट इज सेस्टेट। तो ये है आपका फर्स्ट 8 लाइन्स। देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ऑक्टेव इन अ सोनेट फर्स्ट 8 लाइन्स। अगर आप और ज़्यादा बड़ा लिखना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ऑक्टेव में हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन पुटअप होता है, या जो भी पोएट का मूड होता है, कोई कंप्लेंट होती है, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा ऑक्टेव में उसको प्रेजेंट करता है। ओके, और सेस्टेट क्या होता है, उसका आंसर होता है किसका, ऑक्टेव का। तो सेस्टेट में हमेशा पोएट आंसर देता है। सो हाउ मेनी लाइन्स अ क्वेट्रेन कंसिस्ट, क्वेट्रेन की लाइन्स कितनी होती हैं, in a very simple language you will write there are only 4 lines, क्योंकि क्वेट्रेन जिसे चौपाई कहते हैं हिंदी में, और कपलेट जिसे दोहा बोलते हैं, दोहा तो उससे याद रखना इसमें 2 लाइन होती हैं, और क्वेट्रेन चौपाई उसमें 4 लाइन्स होती हैं। तो आप आंसर लिखेंगे दैट देयर आर ओनली 4 लाइन्स इन अ क्वेट्रेन, वो अ क्वेट्रेन कंसिस्ट। आप क्वेश्चन जो भी, जिस भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा गया है आप उसी की लैंग्वेज ले सकते हैं। अ क्वेट्रेन कंसिस्ट्स 4 लाइन्स, राइट। हु ब्रॉट द सोनेट फॉर्म टू इंग्लैंड,
हु ब्रॉट, अब देखिए यहाँ पर ये देखना कि ब्रॉट सोनेट फॉर्म के बारे में पूछा गया है। अगर इंट्रोड्यूस आता है तो यहाँ पर ये दो वर्ड याद रखना, सर थॉमस वेट, WYATT, ओके, सर थॉमस वेट एंड अर्ल ऑफ सरी, SURREY, अर्ल ऑफ सरी एंड थॉमस वेट। थॉमस वेट, सर थॉमस वेट इंट्रोड्यूस्ड, इंग्लैंड में सर थॉमस वेट ने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था और उसकी जो एक न्यू फॉर्म डेवलप की थी वो की थी अर्ल ऑफ सरी ने। तो जनरली ये दोनों नाम साथ आते हैं, सर थॉमस वेट, अर्ल ऑफ सरी। ये काफ़ी क्वेश्चन आता है आपका 13th वन, और इसमें दोनों ही पूछी जाती हैं। व्हाट इज़ द राइम स्कीम, राइम स्कीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वेरी शॉर्ट में, चाहे वो पेट्रार्चन सोनेट की हो या आपकी इंग्लिश सोनेट की। तो राइम स्कीम जरूर याद रखना। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट, या ये भी पूछा जा सकता है शेक्सपियरियन सोनेट। तो शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट की जो राइम स्कीम है वो क्या है, तो आप आंसर देंगे यहाँ पर AB AB, राइट। जो क्वेट्रेन की राइम स्कीम है CD CD, EF EF, G G, ये सब आप बच्चों को पता है राइम स्कीम। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से AB AB, CD CD, EF EF, G G, ओके, राइम स्कीम है सोनेट की। अच्छा देखिए कितना सिंपल पूछ लिया जाएगा आपसे, जो काफ़ी पूछे गए हैं। हाउ मेनी लाइन्स आर इन अ सोनेट, सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं, ओके, 14 लाइन्स होती हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर देने हैं। व्हाट इज the another name of English sonnet, that is Shakespearean sonnet? What meter does line of a sonnet have? That is iambic pentameter, okay, iambic pentameter. Each line of a sonnet has iambic pentameter, या सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं iambic pentameter, that will be sufficient. What is couplet? Got? अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से पूछ लिए जाएंगे, व्हाट इज कपलेट, व्हाट इज क्वैट्रेन, व्हाट इज डिक्शन, डिक्शन काफ़ी पूछा जाता है। व्हाट इज शेक्सपियरियन सोनेट, ये भी आप लिख सकते हैं वेरी वेल। शेक्सपियरियन सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स एंड इट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्वैट्रेन्स, इनटू 3 क्वैट्रेन्स एंड 1 कपलेट, ओके, 1 कपलेट एट द एंड, देयर इज ऑलवेज अ कपलेट एट द एंड, दैट इज शेक्सपियरियन सोनेट। डिक्शन क्या है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स फॉर कंपोजिशन। तो ये वेरी शॉर्ट के आंसर हैं जो इतना ब्रीफ में लिखे गए हैं ताकि आप इनको याद रखें और फ़ौरन आंसर दे दें। तो अपने नोट्स बना लीजिए, बना लिए होंगे आपने, और उनका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ये भी पूछ लिया जाता है क्वैट्रेन क्या है, तो क्वैट्रेन क्या है, 4 लाइन्स ऑफ अ सोनेट और 4 लाइन्स ऑफ अ पोएम। कपलेट, कपलेट is always, it always has only 2 lines rhyming at the end, or couplet is a pair of 2 poetic line, okay. Then who invented the sonnet? अब देखिए इससे लगा आपके कोई क्वेश्चन नहीं आते, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब आपके सामने हैं। गिव द राइम स्कीम, पेट्रार्चन सोनेट की राइम स्कीम क्या है, तो देखिए यहाँ पर शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम अलग थी, लेकिन पेट्रार्चन सोनेट की राइम स्कीम क्योंकि ऑक्टेव सेस्टेट से रिलेटेड है तो इसकी राइम स्कीम यहाँ पर याद रखना, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ABBA, ओके, ये पेट्रार्चन सोनेट की राइम स्कीम है। ABBA ABBA CD CD CD, या ये भी आ जाता है CDE CDE, दैट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द पोएट, कि या तो वो जो सेस्टेट है, सेस्टेट की क्या ले लेते हैं राइम स्कीम, क्योंकि 6 लाइन्स होती हैं, CD CD CD, या फिर ये भी ले सकते हैं CDE CDE, ओके। हु इन्वेंटेड द सोनेट, तो सोनेट को किसने इन्वेंट किया, ऑफ कोर्स पेट्रार्च, पेट्रार्च ही वॉज एन इटालियन पोएट। वॉट फॉर, ये कम आता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, क्या पता आपसे पूछ लिया जाए। वॉट फॉर हैज़ पेट्रार्च यूज्ड द सोनेट, तो पेट्रार्च ने जो सोनेट लिखे हैं उसमें उसने क्या एक्सप्रेस किया है, हिज लव। पेट्रार्च एक्सप्रेस्ड हिज लव टू हिज बिलविड, और उनकी बिलविड का नाम क्या था, लोरा, थ्रू हिज सोनेट्स, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं आपके 23 क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोनेट, गॉट। और इसमें से 1 या 2 मुश्किल से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप फ्यू सेकंड्स में, आई एम श्योर कि 1 2 या 2 मिनट लगेगी आपको, एक हल्की सी नज़र आप डालेंगे और सारे आंसर आपके सामने होंगे।
अब आपका एलिजी से रिलेटेड देखिए कितने कम क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज एलिजी, व्हाट इज पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी आपको पता है, तो विद इन फ्यू लाइन्स आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पेस्टोरल एलिजी इज ऑलवेज रिलेटेड टू आ पेस्टर। शेफर्ड लाइफ को इसमें डिस्क्राइब किया जाता है, वो पेस्टोरल एलिजी होती है। अगर आपसे किसी का नाम पूछा जाता है कि गिव एन एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल दीजिए पेस्टोरल एलिजी का, तो ये क्वेश्चन एलिजी में कम आता है, लेकिन एक दो बार आया है, एक दो बार पेस्टोरल एलिजी के बारे में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आप बेस्ट एग्जाम्पल देंगे वो पीबी शैली की पेस्टोरल एलिजी का देंगे, एडोनेस, राइट। देखिए यहाँ पर एडोनेस, तो शैली की एलिजी थी एडोनेस, जो पेस्टोरल एलिजी थी, क्योंकि इसमें जॉन कीट्स को शेफर्ड की तरह प्रेजेंट किया गया था और शैली ने खुद को भी एक शेफर्ड की तरह प्रेजेंट किया था, जो पेस्टोरल एलिजी की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। टाइप्स ऑफ एलिजी और काइंड्स ऑफ एलिजी, राइट, पर्सनल एलिजी एंड इम्पर्सनल एलिजी। तो इसमें दो होती हैं एलिजी, एक तो पर्सनल होती है, एक इम्पर्सनल होती है। कितनी बार आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे कि एग्जाम्पल दीजिए एलिजी के, पर्सनल एलिजी, इम्पर्सनल एलिजी। तो यहाँ पर देखिए नेम टू एलिजी, इस तरह से क्वेश्चन आता है, नेम टू एलिजी, कोई भी टू एलिजी के एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं जो आपके सिलेबस में है, जैसे कि आपको पहले भी बताया, रग्बी चैपल, मैथ्यू अर्नोल्ड की एलिजी, डोवर बीच भी आपके सिलेबस में होगी। ब्रेक 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 टेनिसन की एलिजी है, एंड सबसे अच्छी एलिजी टॉमस ग्रे एलिजी इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो काफ़ी एलिजीज हैं जो आपके सिलेबस में होंगी, आपने पढ़ी होंगी। आप कोई भी दो एलिजी जो भी आपको सही लग रही हैं, आप उनके नाम वहाँ पर लिख सकते हैं। मेन फीचर्स आ जाते हैं एलिजी के, या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, या बस टू पूछ लिए जाते हैं कि राइट डाउन टू कैरेक्टरिस्टिक्स की, एलिजी के सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। गॉट, जैसे कि देखिए यहाँ पर आ जाता है टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजी। अब यहाँ पर इससे अलग और कोई क्वेश्चन नहीं आते एलिजी से रिलेटेड। थर्ड वन आपका ओड आता है, ओड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए। इससे अलग कुछ नहीं आया लास्ट ईयर। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ ओड, काइंड्स ऑफ ओड, व्हाट इज ओड, काइंड्स ऑफ ओड और एग्जाम्पल्स ऑफ ओड। तो यहाँ पर जो भी ओड्स के काइंड्स हैं, टू टाइप्स हैं, आप जानते हैं वो कौन कौन से हैं, पिंडेरिक ओड एंड होरेशियन ओड। तो आप उनके नाम लिख देंगे। एक्सप्लेन होरेशियन ओड और व्हाट इज होरेशियन ओड, व्हाट इज पिंडेरिक ओड, राइट। राइट टू नेम्स ऑफ ओड। तो यहाँ पर भी जो भी ओड के देखिए टू नेम्स आए हैं, तो यहाँ पर देख लेना कि ओड के अगर टू नेम्स हैं, पिंडेरिक होरेशियन है, या अगर वो कोई भी टू पोयम, टू ओड मांग रही हैं आपसे, तो जो भी आपके सिलेबस में है उन ओड को आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे जॉन कीट्स का होगा ओड टू नाइटिंगेल, राइट। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ओड, तो यहाँ भी आपके पोयम के कोई भी दो एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे देंगे। देखिए लैंग्वेज चेंज हो गई, लेकिन आंसर आपका वही है। हु इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो ग्रेटेस्ट राइटर है वो कौन है, इट इज जॉन कीट्स। तो आंसर आपका आ जाएगा जॉन कीट्स। गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओड, नेम टू राइटर्स ऑफ ओड, कोई भी टू राइटर्स आप ओड के यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर कीट्स को जरूर लिखना है आपने, जॉन कीट्स। पीबी शैली भी आप लिख सकते हैं, ओड टू द वेस्ट विंड उनका ओड था। हु इन्वेंटेड दी ओड, तो ये काफ़ी पूछा जाता है, हु इन्वेंटेड दी ओड। तो इसमें आपका पिंडार आएगा, पिंडार ही वॉज अ लैटिन पोएट। तो ये क्वेश्चंस आपके ओड से रिलेटेड हैं। फोर्थ वन हमारा आता है एपिक, नेम ऑफ वन इंग्लिश एपिक, कोई भी इंग्लिश एपिक का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे महाभारत रामायण लिख देते हैं, तो वहाँ पर देखना कि आपसे उन्होंने अगर इंग्लिश वर्ड नहीं यूज़ किया तो फिर आप लिख सकते हैं रामायण महाभारत, लेकिन उन्होंने अगर पूछा है कि किसी इंग्लिश एपिक का नाम लिखिए, तो यहाँ पर सबसे अच्छा आपका पैराडाइज लॉस्ट है, दैट वॉज कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन। डिफाइन एपिक और व्हाट इज एपिक और राइट डाउन एपिक, थीम ऑफ एपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। ओके, इससे अलग कुछ नहीं आता। फिफ्थ वन आपका बैलिड है, व्हाट इज बैलिड, काइंड्स ऑफ बैलिड और गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ बैलिड। जब हम स्टूडेंट्स के इंटरनल एग्जाम करवाते हैं तो उसके लिए भी हम ये क्वेश्चंस पेपर जब बनाते हैं तो इससे अलग हमें भी कुछ नहीं मिलता, हम भी उन्हें वही क्वेश्चंस देते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वही आपको बता रहे हैं। तो देखिए बैलिड से रिलेटेड सिर्फ आपके क्या आ सकते हैं, काइंड्स ऑफ बैलिड और मीनिंग ऑफ बैलिड और टू एग्जाम्पल्स ऑफ बैलिड, राइट। अब 6 वन आपका आ जाता है लिरिक। लिरिक में देखिए व्हाट इज लिरिक, ये बहुत ज़्यादा आता है, व्हाट इज लायर सबसे ज़्यादा आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक और टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक, राइट। व्हाट इज लिरिक,
तो लिरिक क्या है, लिरिक के बारे में आप 2 लाइन्स में लिख देंगे। इट डील्स, ओके, लिरिक इज आप इस तरह से आंसर लिखेंगे, लिरिक इज अ शॉर्ट म्यूजिकल पोयम, इट डील्स विद अ सिंगल मूड और सिंगल इमोशन। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक, तो इसमें आपकी जो 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी लिरिक की वो है इमोशन एंड म्यूजिक। व्हाट इज लायर, जैसा अभी बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और सबसे ज़्यादा आता है। व्हाट इज लायर, तो लायर क्या है, लायर इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बस आप इतना लिख देना, एक्सप्लेन द वर्ड लायर या व्हाट इज लायर, सिर्फ ये भी आ जाएगा। राइट डाउन अबाउट लायर और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लायर, तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। सिर्फ आपका आंसर होगा लायर इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, हु इज द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ इंग्लैंड, और यहाँ पर आपका आंसर आएगा पीबी शैली। ड्रामेटिक मोनोलॉग में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, और गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो किसी भी पोएम का आप नाम लिख देंगे जो भी आपके सिलेबस में है। हु, ब्राउनिंग है जैसे आपका, हु रोट ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्यूरिंग द विक्टोरियन इरा, ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग विक्टोरियन के टाइम किसने लिखे, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। और अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का कि कोई भी एग्जाम्पल दीजिए, गिव 2 एग्जाम्पल और 1 एग्जाम्पल ऑफ अ पोएम ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो यहाँ पर आप रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो भी आपकी अच्छी पोएम है, जैसे कि आपकी टेनिसन का यूलिसेस है या आपकी द लास्ट राइड टुगेदर रवि बैन एजरा, इस तरह से आप जो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है आप उसका नाम लिख देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेंजा फॉर्म यूनिट के ले लेते हैं। हीरोइक कपलेट, ओके, हीरोइक कपलेट में देखिए 5 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। विच मीटर, ओके, द वेरी फर्स्ट इज विच मीटर इज एम्प्लॉयड इन हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट में कौन सा मीटर यूज होता है, तो यहाँ पर आपका आइम्बिक पेंटामीटर, आइम्बिक पेंटामीटर। राइम स्कीम ऑफ हीरोइक कपलेट, ओके, हीरोइक कपलेट की राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम, क्योंकि हीरोइक कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं, तो 2 लाइन्स की जो राइम स्कीम होती है हमारी चलती है ए बी बी, इस इन दिस वे, तो यहाँ पर आप इसकी राइम स्कीम लिखेंगे ए बी बी। व्हाट इज हीरोइक कपलेट, ओके, हीरोइक कपलेट क्योंकि राइम करते हैं तो इट इज ये एक कुछ वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट, राइमिंग कपलेट, ओके, हीरोइक कपलेट दैट इज राइमिंग couplet. How many lines are in heroic couplet? There are only 2 lines. There are 2 lines in heroic couplet. How many syllables are there in each line of heroic couplet? हीरोइक कपलेट की जो हर लाइन है उसमें कितने सिलेबल्स होते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि आइम्बिक पेंटामीटर होता है तो वहाँ पर 10 सिलेबल होते हैं हर लाइन में। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं और कितनी बार ये भी आ जाता है हीरोइक कपलेट किसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, लेकिन इस तरह जी जनरली क्वेश्चंस नहीं आते। ये 5 वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से अगर इनके आंसर स्टडी कर लेते हैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है और यही आते हैं जनरली। इसमें सेकंड वन है हमारा स्टेंजा फॉर्म यूनिट में आपका ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स में देखिए क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज ब्लैंक वर्स, और राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ब्लैंक वर्स और राइट अ नोट ऑन ब्लैंक वर्स और सिंपल एक्सप्लेन ब्लैंक वर्स, राइट। तो ब्लैंक वर्स आपको पता है, ब्लैंक वर्स अनराइम्ड वर्स ऑफ 5 फीट, ओके। इस तरीके से आप आंसर, ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं, ब्लैंक वर्स दैट इज अनराइम्ड वर्स, ओके। और कितने फीट होते हैं इसमें, 5 फीट होते हैं। तो ब्लैंक वर्स क्या है, अनराइम्ड वर्स ऑफ 5 फीट। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैंक वर्स, इन हुज हैंड ब्लैंक वर्स बिकेम माइटी लाइन, ओके, इन हुज हैंड ये काफ़ी पूछा जाता है, ब्लैंक वर्स बिकेम माइटी लाइन, सो इट वॉज क्रिस्टोफर मार्लो। गॉट, व्हाट इज वर्स, ये भी जनरली कभी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3-1 इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ब्लैंक वर्स है कि वर्स क्या है। सो व्हाट इज वर्स, वर्स इज अ सिंगल लाइन ऑफ पोइट्री। अनदर वन इज, थर्ड वन हमारा आ जाता है स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसरियन स्टेंजा, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं, 9 लाइन्स होती हैं। गॉट, देन ये सेकंड वन सबसे ज़्यादा आता है आपका, देखिए आप, राइम स्कीम, राइम स्कीम बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में।
राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा की राइम स्कीम लिखिए। तो इसमें देखिए राइम स्कीम ये है आपकी ए बी बी सी, क्योंकि 9 लाइन्स होती हैं तो ये ध्यान रखना कि ये वाली राइम स्कीम होती है ए बी सी, और जो लास्ट लाइन होती है उसकी राइम स्कीम होती है सी। ओके, ओनली सी, ए बी सी सी। What is Spencerian stanza? What is Spencerian stanza? So Spencerian stanza is a stanza of 9 lines. What is called? Got? Most important question. What is called last line of Spencerian stanza? अब देखिए लास्ट लाइन Spencerian stanza की राइम स्कीम होती है सी, और इसे क्या कहा जाता है? लास्ट लाइन को, जो स्पेंसरियन स्टेंजा की लास्ट लाइन होती है उसे वो क्या होती है? आइम्बिक हेक्सामीटर। ओके, आइम्बिक हेक्सामीटर, और इसे अलेक्जेंड्रिन के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंड्रिन कह सकते हैं आप या आइम्बिक हेक्सामीटर। तो ये थी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर स्पेंसरियन स्टेंजा। फोर्थ वन, लास्ट वन है आपका तर्जा रीमा। ओके, तर्जा रीमा में कितने, बस आपके 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इसमें। हाउ